In this video, we will discuss the YDS experiment when the sources are not along the central line. So ये हमारे पास फिगर है। तो सपोज हमारे पास जो दो सोर्स हैं S1 और S2, वो दोनों हमारे पास किस तरह से प्लेस्ड है, दे आर अलोंग द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, अभी तक हमने जो भी केस डिस्कस किया था उसमें हमारे पास जो सोर्सेज थे वो कैसे रखे होते थे, इस तरह से रखे होते, दैट इज पैरेलल टू द स्क्रीन। बट इस केस में द सोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, बेसिकली हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास जो स्क्रीन पे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो पोजीशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, हमें दो रेस कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो एक रे तो हम S2 से कंसिडर करने पड़ेंगे टू दिस जनरल पॉइंट P, और एक रे S1 से कंसिडर कर लेते हैं टू दिस जनरल पॉइंट P। ठीक है, अब अगर हमें P पॉइंट पे फाइंड करना है कि मैक्सिमा बनेगा या फिर मिनिमा बनेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों रेस के बीच में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस, है ना। पाथ डिफरेंस अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो फिर अगर हम उसको किससे इक्वेट कर देंगे, एन लैम्डा से, तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन मिल जाएगी। अगर हमने डेल्टा एक्स को n+1/2 लैम्डा से इक्वेट कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। तो बेसिकली किसी भी इंटरफेरेंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज रीचिंग एट पॉइंट P। तो देखो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे इन दोनों रेज के बीच में, तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एक एजम्पशन यूज करेंगे। ठीक है, एजम्पशन बोलते हैं, फिर एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। सो द अप्रोक्सीमेशन दैट विल बी यूज्ड इज दैट दिस कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल डी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन टू द सोर्स S2, और स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स। है ना, हम क्या बोल रहे हैं कि दिस कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी, एंड विच इज जनरली ट्रू इन आवर एक्सपेरिमेंट, बिकॉज डी जो होता है वो हमारे पास किस में होता है, इट इज इन मिलीमीटर और माइक्रोमीटर, और जो कैपिटल डी होता है वो हमारे पास किस में होता है, इट इज इन मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इज मच ग्रेटर देन 1 mm। सो वी कैन यूज दिस अप्रोक्सीमेशन। अगर ऐसा होता है तो देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि हमारे पास ये जो दो रेज है ना S1P और S2P, ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि देखो S1 और S2 बहुत ही ज्यादा पास है। ठीक है, तो होगा क्या कि इन दोनों से जो रेज निकल रही होंगी वो अप्रोक्सीमेटली क्या होंगी, पैरेलल ही होने वाली है। ठीक है, सो द कंसिक्वेंस ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन इज दैट S1P इज पैरेलल टू S2P। तो अगर हम बोलें कि ये वाला जो एंगल हमारे पास अगर थीटा होता है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों रेज अप्रोक्सीमेटली क्या है, पैरेलल ही है। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पाथ डिफरेंस। तो देखो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, इस रेस से इस S2 पॉइंट से इसके ऊपर क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो। तो होगा क्या कि ये दोनों लेंथ तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेम हो जाएंगे। तो जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा। सो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज। सो फर्स्ट लेट्स पुट द परपेंडिकुलर। तो हमें अब ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज। ठीक है, तो S1 से जो रे निकलेगी उसको इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, है ना, व्हाइल रीचिंग पॉइंट P। तो देखो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है और ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो साइड है ये हमारे पास कितनी है, डी। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, बेसिकली अगर हम कोस थीटा अप्लाई करें, तो हमें क्या मिलेगा, दैट दिस साइड इज इक्वल्स टू डी कोस थीटा। ठीक है, सो दिस विल बी द path difference between these two rays reaching at point P for given angle theta. ठीक है, so this will give the path difference at any general point P in terms of this theta. तो let me write that path difference between waves from S1 and S2 reaching at P will be, it will be delta x and it will be equals to, अगर देखो ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें, देन पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इस वाली जो S1 से जो रे निकल रही है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1P, और S2 ने वाली ने S2 से जो वेव निकल रही है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2P। तो दोनों को अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस, दैट इज S1P माइनस S2P। ठीक है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय पाथ डिफरेंस, और ये हमारे पास है किसके इक्वल, इट इज इक्वल्स टू डी कोस थीटा। सो वी विल राइट हियर डी कोस थीटा। So therefore the path difference between these two waves will be d cos theta,
ओके। सो अब हमने पाथ डिफरेंस तो फाइंड कर लिया एट एनी पॉइंट पी बिटवीन दीज टू वेव्स। अब हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन विल बी, हमारे पास डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, एन लैम्डा फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। तो हम इस पाथ डिफरेंस को एन लैम्डा से इक्वेट कर देते हैं, दैट इज डी कोस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। So therefore, this equation will give the angular position of the nth bright fringe, ठीक है, where n is the order of the bright fringe, ठीक है। सो इस इक्वेशन से हम एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे लाई करेगा। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा द कंडीशन इज दैट एन हमारे पास कितना होना चाहिए, जीरो, है ना। एन इक्वल्स टू जीरो वाले को हम क्या बोलते थे, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते थे। एन इक्वल्स टू वन वाले को क्या बोल देंगे, फर्स्ट मैक्सिमा बोल देंगे, राइट। तो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें तो इसमें हमारे पास एन को क्या रखना पड़ेगा, हमें जीरो रखना पड़ेगा। सो डी कोस थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स कोस थीटा कितना आ जाएगा, जीरो। और अगर कोस थीटा अगर हमारे पास जीरो है तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया हमारे पास, पाई बाय टू, ठीक है। देखो पाई बाय टू भी बोल सकते हो या फिर हम इसको थीटा को माइनस पाई बाय टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। थीटा पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू के इक्वल हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास जो थीटा की जो रेंज है वो हमारे पास कितनी हो सकती है, इट कैन गो फ्रॉम पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू, है ना। स्क्रीन की अगर नीचे इस लाइन के नीचे की तरफ अगर हम थीटा को मेजर करेंगे तो हमारे पास किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास मैक्सिमम कितना हो सकता है, इट कैन पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू, ठीक है। सो हमें पता है कि थीटा की जो रेंज डोमेन है वो हमारे पास क्या है, इट विल बी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में। तो देखो अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो कोस थीटा की जो वैल्यूज होंगी अंडर दैट रेंज इट विल बी टू। तो पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू पे हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिलने वाला है, ठीक है। मतलब एट द एंड पॉइंट ऑन द स्क्रीन, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल जो एंड पॉइंट होगा ना स्क्रीन का वो हमारे पास क्या होगा, इट विल बी द एंड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, है ना। क्योंकि थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू विल रिप्रेजेंट दैट पॉइंट ओनली। तो देखो हम अगर बात करें तो हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा वो बिल्कुल कहाँ पे लाई करेगा, बिल्कुल जो लास्ट वाला पॉइंट होगा ना स्क्रीन का उस वाले पॉइंट पे। मतलब अगर हम स्क्रीन को इनफाइनाइटली लार्ज बोल दें तो एट इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम दिस सेंटर, ठीक है, वहां पे क्या लाई कर रहा होगा, एन इक्वल्स टू जीरो वाला मैक्सिमा लाई कर रहा होगा। और एक एन इक्वल्स टू जीरो वाला मैक्सिमा यहाँ पे भी लाई कर रहा होगा। तो देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास दो पोजीशन आ रही है सेंट्रल मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा को तो एक पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि हमने देखो इसको हमने अलग से भी इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है इन द वीडियो ऑफ शेप्स ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सोर्स इस तरह से रखे हुए हैं तो हमारे पास जो शेप ऑफ फ्रिंजेस होती है वो कैसी होती है, इट विल बी सर्कुलर, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो पैटर्न मिलने वाला है ना स्क्रीन के ऊपर वो कैसा होगा, इट विल बी सर्कुलर फ्रिंजेस, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें इस सर्कुलर वाले फ्रिंज की, ठीक है, ये हमारे पास सपोज कौन सा मैक्सिमा है, एन इक्वल्स टू जीरो वाला, ठीक है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें तो देखो इस वाले पॉइंट पे भी थीटा कितना है, पाई बाय टू, और इस वाले पॉइंट पे भी थीटा कितना होगा, माइनस पाई बाय टू। तो बेसिकली दिस पाई बाय टू एंड माइनस पाई बाय टू आर रिप्रेजेंटिंग द सेम मैक्सिमा ओनली, ठीक है। क्योंकि हम अभी इस लीनियर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि दो मैक्सिमम होंगे, बट इफ यू सी द होल स्क्रीन देन यू विल सी अ सर्कुलर फ्रिंज दैट इज लाइंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो बेसिकली थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू आर रिप्रेजेंटिंग द सेम मैक्सिमा, ठीक है, बिकॉज फ्रिंजेस आर सर्कुलर इन शेप। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इट विल लाई एट द एंड पॉइंट ऑन स्क्रीन, ठीक है, सबसे लास्ट में लाई करने वाला है। अच्छा, तो देखो अगर हमारे पास बिल्कुल एंड पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा लाई कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एन इक्वल्स टू वन होगा, फिर एन इक्वल्स टू टू होगा एंड सो ऑन। अब हमारे पास जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन होगा वहां पे फिर क्या लाई कर रहा होगा, एन मैक्स लाई कर रहा होगा, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा लाई कर रहा होगा, है ना। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा कितना हो सकता है वो फाइंड कर लेते हैं कि कितनी ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिलने वाली है, ठीक है, या फिर कितनी सर्कुलर फ्रिंजेस हमें मिलने वाली है। तो उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो उसका ऑर्डर इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो लेट मी राइट दैट मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, या फिर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा भी बोल सकते हो।
तो देखो वो कैसे फाइंड करेंगे, वी विल यूज द इक्वेशन डी कोस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास एन के लिए सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, देन एन विल बी इक्वल्स टू डी बाई लैम्डा टाइम्स कोस थीटा। अब यहाँ पे जो एन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, एन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो एन की मैक्सिमम वैल्यू कब लाई करेगी, जब कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम। और कोस थीटा मैक्सिमम कब होगा, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और कोस थीटा मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा हमारे पास कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट फॉर एन टू बी एन मैक्स, हमारे पास थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। सो देयरफॉर हमारे पास जो एन मैक्स होगा वो कितना आ गया, इट विल बी डी बाय लैम्डा। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा या फिर ब्राइट फ्रिंज विल बी एट सेंटर ऑफ स्क्रीन। ठीक है, क्योंकि देखो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे तो एन मैक्स लाई कर रहा है ना, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री कौन सा पॉइंट होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री विल बी द पॉइंट विच इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मतलब बेसिकली इस ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा मैक्सिमा का वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, सेंटर ऑफ द स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और more precisely we can say or that n max will be equals to greatest integer function of d by lambda। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, मान लो हमारे पास हो सकता है कि जो d बाई लैम्डा है वो 9.5 आ गया। ठीक है, तो हमें पता है कि जो 9 फ्रिंजेस तो हमारे पास कंप्लीट आएंगे, लेकिन जो 10th वाली फ्रिंज है वो कंप्लीटली आ ही नहीं पाई, है ना, क्योंकि 9.5 आंसर आया है ना हमारे पास। तो 10th वाली पूरी नहीं आ पाई तो उसको हम काउंट भी नहीं करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल फ्रिंजेस कितनी है, 9। तो 9.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है, 9 ही होता है। सो देयरफॉर वी विल टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो एक चीज क्लियर है कि हमारे पास अब जो नेमिंग होगी मैक्सिमा की वो कहाँ से स्टार्ट होगी, एंड पॉइंट से स्टार्ट होगी। तो लास्ट में जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, एन इक्वल्स टू 0 मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, फिर एन इक्वल्स टू 1, देन एन इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन, और सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे क्या होगा, एन मैक्स। ठीक है, और हमारे पास जो फ्रिंजेस होंगी उसकी शेप कैसी होने वाली है, सर्कुलर होने वाली है। ठीक है, तो सेंटर पे तो हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, उसके बाद फिर हमारे पास इस तरह से कुछ फ्रिंजेस हमें मिलने वाली है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो एन इक्वल्स टू 1 ये भी है, और नीचे भी हमारे पास ये कितना होगा, एन इक्वल्स टू 1 बिकॉज इट इज अ सेम फ्रिंज ओनली, सॉरी। ठीक है, सपोज अगर ये हमारे पास एन इक्वल्स टू 2 है तो ये भी हमारे पास क्या है, एन इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि सेम फ्रिंज ही है। ऐसा नहीं है कि नीचे जाएंगे तो एन को नेगेटिव ले लेते हैं, -1 -2, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम फ्रिंज ओनली। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा विल बी named as n equals to 0, then n equals to 1, then n equals to 2 and then so on, and center पे n max। ठीक है, तो अब हम बात देखो इस पैटर्न को हम और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, हमें पता लग गया कि हमारे पास जो शेप ऑफ फ्रिंज होगी वो हमारे पास कैसी होने वाली है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं नोट करके, दैट शेप ऑफ फ्रिंजेस इज सर्कुलर। अगर सर्कुलर शेप होगी तो हम उन सर्कुलर फ्रिंजेस का रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो रेडियस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई सी भी एक फ्रिंज कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, उसका जो रेडियस है वो हमारे पास सपोज कितना है, आर। इस आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सपोज दिस डिस्टेंस इज आर। तो नाउ वी वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमास इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, तो आर की फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि ब्राइट फ्रिंजेस की जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगी हमें, डी कोस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा से। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोस थीटा की वैल्यू रख देते हैं इन टर्म्स ऑफ आर। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इन दिस ट्रायंगल दिस एंगल इज थीटा, दिस डिस्टेंस इज डी एंड दिस इज आर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम कोस थीटा अप्लाई करें तो कोस थीटा क्या होता है, बेस। ठीक है, बेस यहाँ पे हमारे पास कितना है, इट इज डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारे पास ये रही, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो कोस थीटा हमारे पास कितना आ गया, डी बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, देन वी विल गेट दैट स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, देन वी गेट डी स्क्वायर इक्वल्स टू
एन स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर टाइम्स कैपिटल डी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करें देन वी विल गेट आर इक्वल्स टू कैपिटल डी तो बाहर आ जाएगा, देन अंदर हमारे पास मिलेगा स्क्वेयर रूट ऑफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर माइनस 1। यहाँ पे हम एन लगा देते हैं, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रेडियस ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। सो नाउ बेसिकली दिस इक्वेशन विल गिव द इक्वेशन रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है साफ साफ कि हमारे पास अगर सपोज आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन रख सकते हो, है ना। फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यू विल गेट द रेडियस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्राइट फ्रिंजेस। अगर हम यहाँ पे एन को जीरो रखें, तो अगर हम एन को यहाँ पे जीरो रखते हैं, सपोज इफ यू पुट एन इक्वल टू जीरो, तो समथिंग अपॉन जीरो, ठीक है, समथिंग अपॉन जीरो हमारे पास कितना हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो इट विल बी इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट। इसका मतलब हमारे पास अगर हम एन को जीरो रखते हैं तो आर नोट कितना आ गया हमारे पास, इनफाइनाइट आ गया। और ये किसका रेडियस है हमारे पास, इट इज द रेडियस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो देखो इस इक्वेशन से भी हमें पता लग रहा है कि हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंज होगा ना, उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट, है ना। यही हमने इस इक्वेशन से भी कंक्लूड किया था कि हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंज होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इट विल बी एट द एंड पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, अगर स्क्रीन हमारे पास इनफाइनाइटली लार्ज है। तो यहाँ से भी हमें सेम ही चीज़ पता लग रही है कि हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंज होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इट विल बी एट द लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें पैटर्न हमारे पास एक्चुअल में दिखने कैसे वाला है, तो द पैटर्न विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटर वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि नेमिंग कैसे करनी है, तो हो सकता है कि ये हमारे पास क्या हो, एन इक्वस टू सपोज 4 वाला हो सकता है, ये हमारे पास एन इक्वस टू 3 वाला हो सकता है, ये हमारे पास एन इक्वस टू 2 वाला हो सकता है, ठीक है। सॉरी, दिस इज फॉर एन इक्वस टू 2, सही, दिस इज फॉर एन इक्वस टू 3, दिस इज फॉर एन इक्वस टू 4। इस तरह से हम इसको नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, या फिर देखो ऐसे समझ सकते हो, जैसे जैसे आप एन को इंक्रीज करोगे तो रेडियस हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो जिस फ्रिंज जिस मैक्सिमा का ऑर्डर ज्यादा होगा उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे आप रेडियस इसको कम करोगे तो उसका ऑर्डर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, है ना। तो जो सेंट्रल वाला जो मैक्सिमम होगा वो हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पे लाई कर रहा होगा। दिस इज फॉर एन इक्वल्स टू 0, देन फॉर एन इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड सो ऑन। दिस इज फॉर एन इक्वल्स टू 2, देन 3, देन 4, एंड सेंटर पे हमारे पास सपोज 5 वाला लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर कितने हो सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस के, 5 हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द पैटर्न विल लुक लाइक एंड दिस इज हाउ वी विल नेम, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंज होंगी इनके बीच में जो स्पेसिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी, अनइक्वल होंगी, ठीक है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज नॉट इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ठीक है, बोथ विल बी डिफरेंट, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस कितने होंगे हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो आप, दैट इज R2 माइनस R1 इज नॉट इक्वल टू R3 माइनस R2, ठीक है। मतलब दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अनइक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि अब देखो हो सकता है कि सेंटर वाला जो ब्राइट सेंटर पे जो हमें पास मिलने वाला है ना, हो सकता है कि वो ब्राइट फ्रिंज हो सकता है वो डार्क फ्रिंज हो। वो किस पे डिपेंड करता है कि सेंटर पे इन दोनों से जो रे आ रही है ना उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो सेंटर से जो रे पहुंचेगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, इट विल बी सपोज इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, देन इट विल बी S1P माइनस S2P। और वो हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होगा, इट विल बी डी, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है। तो फॉर सेंट्रल फ्रिंज दिस डिस्टेंस S1P माइनस S2P कितना होगा, डी। तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा हमारे पास, डी। तो देखो सेंटर पे अगर हमें मैक्सिमा चाहिए तो स्मॉल डी किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, एम लैम्डा बोल सकते हैं, ठीक है। एम हमारे पास कोई भी इंटीजर हो गया। और अगर हमें सेंटर पे अगर हमें मिनिमा चाहिए तो स्मॉल डी हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, M+1/2 टाइम्स लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो हमें सेंटर पे डार्क फ्रिंज मिलेगा, है ना। अगर हो सकता है कि हमारे पास जो डी है वो सपोज हमारे पास λ/3 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो ये एम लैम्डा की इक्वल है और ना ये M+1/2 लैम्डा की इक्वल है, राइट। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती तो फिर हमें सेंटर पे क्या मिलेगा, उस केस में भी हम सेंटर के ऊपर क्या निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। फिर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज आई इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा/2। और डेल्टा हमारे पास कितना होता है, 2π/λ टाइम्स डेल्टा एक्स। और इस केस में डेल्टा एक्स हमारे पास कितना है, इट इज स्मॉल डी, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू रख देंगे λ/3 एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इन द सेपरेट वीडियो दैट इज शेप ऑफ फ्रिंजेस।
ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स हियर, बट आई हैव गिवन देयर ऑफ आइडिया दैट हाउ यू कैन डील अबाउट द सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास आ जाता है, हमने ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स को किससे इक्वेट कर देंगे, इट विल बी इक्वल्स टू n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा। सो डेल्टा एक्स हमारे पास कितना था, d cos थीटा, सो इट विल बी n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा। So therefore this equation now represents the angular position of the nth dark fringe। ठीक है, जो हमारे पास डार्क फ्रिंजेस होंगी उनकी जो शेप होगी वो भी हमारे पास कैसी होने वाली है, सर्कुलर ही होने वाली है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि उसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे। उसका रेडियस भी हम सेम मेथड से कैलकुलेट करेंगे। इस कोस थीटा की जगह हमें क्या रख देना है, कैपिटल डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, देन यू विल गेट द रेडियस ऑफ द डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, सो लेट मी डू दैट। रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, so for that we have to put the value of cos theta। अगर यहाँ से हम अगर r की वैल्यू कैलकुलेट करें देन r हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी कैपिटल D देन स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर टाइम्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। So now this will represent the radius of the nth dark fringe on the screen। ठीक है, so that's all in this video। if you have any doubt you can ask in the comment section। If you find this video helpful then please like and subscribe the channel। Thank you।